बार है मोदी जी का, आप क्या करें? घोटाले की पर बार करते हैं मोदी जी। देखिए मैं बता दूं आपको, ये जो घोटाले हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किए हैं तो बीजेपी ने किए हैं। आप मुझको बताइए, क्या नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला नहीं था? और सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले हर चीज़ के लिए राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई है, क्या देश में एक बहुत बड़ी विकराल रूप लेके सामने जनता के सामने नहीं आई? बताइए। सबसे पहले क्या राहुल गांधी जी ने कोविड जैसी महामारी के लिए नरेंद्र मोदी जी को नहीं कहा था, बीजेपी को नहीं कहा था? उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो देश में हर तरफ लोग मरने लगे, कोविड से मरने। सुनिए आपको, मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। कोविड से कितने लोग मरे? इन्होंने कहा, इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ रखा और इनका आईना सामने आया। WHO की रिपोर्ट के सामने, WHO की रिपोर्ट के लिए कितने आए? 50 लाख से लोग ज़्यादा मरे। किसकी वजह से मरे? इनके कारणों की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से। उसके बाद बताइए, नोटबंदी करी। क्या राहुल गांधी जी ने नहीं बताया था देश कि ये नोटबंदी एक बहुत बड़ा देश के ऊपर नुकसान है? और वो हुआ। बताइए कितने लोगों के रोजगार खत्म हो गए नोटबंदी से? बताइए। उसके बाद फिर इन्होंने GST लागू किया। GST से कितना बड़ा हुआ? किसानों आंदोलन से 700 किसान लोग मरे। मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मौत का तांडव अगर कोई करता है तो ये करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करते हैं। राहुल गांधी को मोदी जी कह रहे हैं मूर्खों के सरदार। मैं कहना चाहता हूँ, मूर्खों को सरदार आज के समय कौन है? बताइए कौन है? आज के बच्चों को आप नेहरू, गांधी जी के बारे में पता नहीं है। क्यों किताबों से नाम हटा दिया? क्यों किताबों से हर जगह जो देश को आजाद कराया वो हटा दिया आपने? और आप कहते हो राहुल गांधी जी को मूर्खों को सरदार कहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनलों के माध्यम से मेरी जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें मेरी वीडियो सुन रही हैं, बताइए राहुल गांधी जी के अलावा आज देश इनके सामने कौन आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है? बताइए आप। 609वें नंबर से दूसरे नंबर पे कौन आया है? बताइए। वो तोता, उस तोते की गर्दन मोड़ने वाली है। उस तोते में जान किसकी है? ये जनता को समझ में आ गया आज के समय। राहुल गांधी जी ने एक समस्या देश के सामने रखी है। और सोचिए, ये राहुल गांधी जी से इतने परेशान हो चुके हैं, इनको पता है एक अकेला शख्स हम पे भारी पड़ रहा है। उनकी सदस्यता भी रद्द करवा दी। देखिए जनता के सामने सच सामने आया और जनता को समझ में भी आया कि क्यों विपक्ष को खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप मुझको ये बताइए कि अभी तक कितने घोटाले कर रही है सरकार? बताइए। आप अयोध्या के नाम से दीपोत्सव मना रहे हो। बताइए कितना, एक प्रति दीपक की कीमत 3,325 करोड़ रुपए की लगाई है आपने। 325 करोड़ रुपए की लगाई है। बताइए ये देश में विकास हो रहा है? आप जनता को तेल दे रहे थे, वही बहुत बड़ी बात थी। आपने खामा झूठ मूठ का वो एक तरीके से इवेंट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आज अमित शाह को सिर्फ एक ही बात सूझती है कि राम मंदिर। भैया, भाई और बहनों, आपको राम मंदिर के दर्शन करने तो आप सरकार बना दीजिए, आपको निःशुल्क दिखाया जाएगा। ये लाइनें बोलते हैं। बताइए, मतलब कोई युवाओं की बात नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, कुछ भी नहीं। रामलला के दर्शन होंगे, सारे दुख विपत्ति सब खत्म, रोजगार तो छोड़ दीजिए। आप भी, आप सबसे पहले तो आप लोगों को तपस्या करनी चाहिए। सबसे पहले आपको तपस्या करनी चाहिए। ये आस्था का विषय है, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप लोग सच्चाई दिखाइए, आंखों में आंखें डाल के। जिस तरीके से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि बताइए काले धन का क्या हुआ, जनता के सामने रखिए रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता हूँ, NRC लेकर आ रहे थे ये बीजेपी? NRC लेकर आ रहे थे हैं? 3 साल पहले का चाइना के रिकॉर्ड ये इनसे खो जाते हैं और 50 साल के रिकॉर्ड ये जनता से पूछते हैं कि 50 साल का पुराना रिकॉर्ड लेकर आइए। बताइए, ये नीतियां लेकर आते हैं ये लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं। चाइना के सारे दस्तावेज खो देते हैं ये और जनता से बोलते हैं 50 साल पुराना दस्तावेज लेकर आइए आप, अगर आप मूल मतलब दिल्ली के मतलब भारत के निवासी हैं तो। बताइए। मोदी जी कह रहे हैं ना, राहुल गांधी जितना गरीबों में जाएंगे, जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, उससे बीजेपी को ही फायदा है। ये इनको समझ में आ जाएगा कुछ दिनों के बाद।
अभी 5 राज्यों के बाद जब जनता इनको दौड़ाएगी, दौड़ा के इनको भगाएगी ना, तब समझ में आ जाएगा कि आज अगर गरीबों की कोई बात कर रहा है तो बताइए कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी के अलावा बताइए कौन कर रहा है? आज अगर आदिवासियों की बात कर रहा है तो कौन कर रहा है राहुल गांधी जी के अलावा? बताइए आप। अगर आज के समय मजदूरों की बात कर रहा है तो बताइए कौन कर रहा है राहुल गांधी जी के अलावा? वही अगर आज हिंदू मुस्लिम, अगर ये इन्होंने हर जगह दंगे कराए हैं, हर जगह देश के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने हर जगह दंगे हो रहे हैं, उसका कौन है जिम्मेदार? बताइए आप। अच्छा वही नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश की सत्ता में वही बैठे हैं। मैं एक छोटी सी कड़ी पर मैं आप लोगों की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना? आप उसको समझिए, फिर आप बोलिएगा कि हाँ इन्होंने 1980 की पार्टी बनी हुई, ये कहते हैं कि IIM हमने बनाया है, IIT हमने बनाई है। मेरी जनता, मेरे बहन भाई सब सुन रहे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, गूगल सर्च करिए और इनका चेहरा इनको दिखाइए कि किस तरीके से आप लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं झूठ बोल के। बताइए 1948 में आज़ादी के बाद अगर देश में तेजी से काम हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? उस वक्त वो पैदा हुए थे क्या जो ये कहते हैं हमने किया है? उस वक्त देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अरे इन्होंने उस वक्त देश को आज़ाद कराया। और उस वक्त महात्मा गांधी जी, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 1948 में IIT नहीं बनाया था क्या? 1950 प्लानिंग कमीशन बनाया, 1951 में IIT बनाया, 1952 में एम्स बनाया, 1954 में सेल बनाया, 1954 में बार्क बनाया, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बनाया, 1956 के अंदर ONGC बनाया, 1958 के अंदर DRDO बनाया, 1961 में DRDO बना, 1961 में IIM बनाया, 1962 में ISRO बनाया और 1964 में BHEL भेल बनाया और 1964 में आप बताइए